हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं फिर बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मेरी जो पहली टिप्स है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो मेरी टिप्स है वो है जैसे बर्तनों को लेकर है। तो हम क्या करते हैं, अधिकतर बर्तनों के साथ ही हम चकले बेलन को साफ़ कर देते हैं, लेकिन आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि चकले बेलन को हमेशा अलग से साफ़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है कि सिंक के अंदर मेरे बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन चकले बेलन को मैंने स्लैब के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो हमारा बोलते हैं कि ये अन्न देवता होते हैं जिससे हमारा अन्न बनाया जाता है। तो इसलिए कभी भी जो चकले बेलन को कभी भी बर्तनों के साथ साफ़ ना कीजिएगा। तो ये तो होगी मेरी पहली जो टिप्स है, और थोड़ी एडवाइस भी बोल सकते हैं इसे। जो अगली टिप्स है फ्रेंड्स, वो है मेरी बर्तनों को लेकर। देखिए, अधिकतर क्या होता है कि हमारे घर में मेड आती है और नहीं भी आती है या आती भी है, जैसा भी हो, लेकिन हमें क्या करना है, जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ वो है कि अगर हमारे घर में मेड भी आती हो, लेकिन मेड क्या करती है, दिन के बर्तन साफ़ कर देती है, लेकिन रात के बर्तन तो वो साफ़ करने नहीं आती है। तो हमारे क्या होता है कि रात के बर्तन हम बहुत से ऐसे ही घर में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे घर की एक तो बरकत ख़त्म होती है, दूसरा चूहे कॉकरोच ये सारे के सारे हमारे बर्तनों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें जो जूठन लगी होती है उससे हमारे बर्तनों के अंदर वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, और इससे हमारे बर्तनों के अंदर जम्स आ जाते हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो कि अच्छे नहीं होते। तो मेरा यही है कि मेरे घर में हेल्पर आती है, हाउस हेल्पर आती है, लेकिन मैं तब भी रात को बर्तन साफ़ करके सोती हूँ, जिससे कि मेरे घर में जो भी कॉकरोच वगैरह है, चूहे वगैरह है, बर्तनों के अंदर ना आ पाए। तो इससे मेरे जो बर्तन हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाते हैं और मेरी सिंक के अंदर ढेर भी नहीं लगता है। तो मैं यही हमेशा करती हूँ कि हमेशा बर्तन को रात को ज़रूर मांज कर सोए, क्योंकि इससे हमारी रसोई बिल्कुल चकाचक मिलेगी सुबह को, और मन भी खुश हो जाता है। तो आप हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखें अपने घर में, अगर मेड आए या ना आए, लेकिन आप अपने घर को रात को ज़रूर साफ़ करके सोए, और इससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी यही है, रात को हमेशा या दिन में कभी भी टाइम मिले, जब भी आप बर्तन साफ़ करें तो आप हमेशा अपनी टोटी को ज़रूर साफ़ करें, क्योंकि अगर हम रोज़ डेली इस पर एक बार ब्रश लगा देते हैं तो हमारी जो टोटी है बिल्कुल चमक उठती है, नहीं तो इस पर पानी पानी के दाग हो जाते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं वेल्डिंग का निशान है, तो इसलिए गंदा ना समझे आप। और अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी यही है कि जब जैसे बर्तन साफ़ करें तुरंत ही आपको सिंक साफ़ करनी है। तो बर्तन का ये भी एक पार्ट ही होता है सिंक भी, क्योंकि ये भी एक स्टील की होती है, तो इसे भी साफ़ करके ही रखें, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो छेद होता है यहाँ पर भी चूहे वगैरह कॉकरोच वगैरह आ ही जाते हैं। तो इसलिए हमेशा तुरंत सिंक को भी साफ़ करें, तो आपकी सिंक भी हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। तो यही वाली टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमेशा रात को ये सारे काम करके ही सोएं, जिससे कि आप जब सुबह उठोगे तो एक मन में इतनी अच्छे से खुशी मिलती है कि चलो हमारी जो रसोई है साफ़ सुथरी मिले। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी वो है, घर में हमेशा रसोई के अंदर एक वाइप ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पानी गीला गीला हो जाए स्लिप के अंदर या फिर कुछ भी कहीं पर भी गीला हो, तो तुरंत आप इसे लगा दें, तो आप फटाफट ये देखेंगे हमारा जो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ये भी हमारी साफ़ हो चुकी है। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स मेरी वो बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियाँ आ रही हैं या फिर सर्दियाँ भी हों, बोतल वगैरह सभी के घर में बहुत सारी होती है, लेकिन इन्हें कहाँ रखें, इसका जुगाड़ भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो आज मैं बहुत ही अच्छी एक टिप्स आपको बताऊँगी इन्हें अच्छे से रखने के लिए। तो घर में सभी के इस तरीके से बॉक्स तो होते ही हैं, किसी के शूज़ वगैरह आते हैं या सैंडल वगैरह या फिर कप वगैरह कुछ भी आते हो, इस तरीके के सभी के घर में बॉक्स वगैरह मिल ही जाते हैं। तो इसका मैं यूज़ करना आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस वाले जो इसके जो आगे पीछे के जो कवर है, मतलब कि इसे ढकने वाले जो होते हैं कवर, इन्हें काट लूँगी कैंची से, मैं इन्हें हटा लूँगी यहाँ से, जिससे कि मुझे बहुत सुंदर सा एक बॉक्स में मुझे मिल जाए। तो सबसे पहले हम इस तरीके से काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे मान लो कि आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें रखनी हो, छोटे छोटे डब्बे रखने हो, और फिर डब्बे ऐसे रख के इसे आप पैक कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बोतल का बना रही हूँ, तो ढकने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं तीनों तरफ से इस तरीके से इसके ये काट दूँगी कैंची से। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने ये भी काट दिया है और इसी तरीके से मैं ये भी काट दूँगी।
तो काटने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा लग रहा है। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसे डेकोरेट भी करना चाहें तो आप इसे आराम से डेकोरेट कर सकते हैं किसी भी कवर वगैरह से, या फिर किसी कपड़े से आप कवर भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसी तरीके से मैं तो रखूँगी। किचन में हमें ये सिर्फ बोतल को इसमें रखने के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पर बस जितनी भी मेरी बोतल्स है, बच्चों के स्कूल बोतल या फिर बिसलरी की जो भी काम आ ही जाती है, जो हमारे घर में डेली यूज़ करने के लिए, तो मैं इस तरीके से अपनी बोतल को इकट्ठा रख देती हूँ। और जो कि मुझे सामने बिल्कुल अच्छे से मिल जाती हैं। स्कूल की बोतल भी मुझे सामने अच्छे से मिल जाती है, जिससे कि मुझे जल्दी जल्दी के चक्कर में ढूंढने का कोई काम नहीं होता। तो सामने दिख जाती है मुझे हर चीज़, तो मैं बहुत ही जल्दी काम कर लेती हूँ, मेरा टाइम भी बच जाता है। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो भी मेरा टाइम बचाने के लिए है। जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को के खाना तो बच्चों को लेके जाना ही पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के लंच बॉक्स एक साथ रखें, क्योंकि मॉर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो फटाफट हमें सामने ही दिख जाए। तो बहुत ही अच्छी टिप्स है फ्रेंड्स, ये ज़रूर यूज़ करना। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो भी मेरी काफ़ी अच्छी है। देखिए, हम सभी अपने बच्चों की नोट्स बुक्स पे या बुक्स पे कवर तो ज़रूर चढ़ाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, या तो स्कूल से जो कवर होते हैं नेम वाले, या तो वो चढ़ा लेते हैं, और या फिर हम इस तरीके से अपने आप ही कोई भी कवर ले आते हैं ब्राउन कलर का, फिर उसके ऊपर पन्नी चढ़ाते हैं। इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लाई हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है प्लास्टिक की इस तरीके से कवर, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाते हैं। और बस इन्हें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसका जो कागज़ है वो हटा देना है, और इस तरीके से इसे बुक्स के ऊपर चिपका देना है। बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, ना तो हमें इसे स्टेपलर करना है, ना ही हमें इसे चिपकाना है किसी चीज़ से। क्योंकि जब हम अपने बच्चों के नोटबुक पे या बुक्स पे कवर चढ़ाते बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ना हमें कैंची से काटने की दिक्कत है कि भाई हमें इतना बड़ा साइज़ लेना है, इस साइज़ के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। बस आपको इन कागज़ों को हटाना है और अपने ये बुक्स के ऊपर चढ़ा देना है। तो इस तरीके से आप आराम से अपने बच्चों की जो बुक्स हैं आराम से सेफ रख सकते हैं। और जो हम कागज़ वगैरह चढ़ाते हैं या कवर वगैरह चढ़ाते हैं ना, तो उससे हमारे जो बच्चों की बुक्स है उसमें फटने का डर भी रहता है और मेहनत भी दुगनी लगती है, क्योंकि कैंची वगैरह से हमें साइज प्रॉपर काटना पड़ता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इस तरीके से आप इस तरीके से रखें और चिपका दीजिए। सिर्फ कागज़ हटाना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों की बुक्स को सेफ रख सकते हैं। मुझे तो बहुत इजी ये काम लगा, और मैंने आपको जो बताया है, जैसे ये कागज़ हट जाते हैं, आप एक डब्बा ले लीजिए, क्योंकि ये फैल जाते हैं, काफ़ी सारे गंदगी फैल जाती है। तो आप क्या करें, एक डब्बा ले लीजिए कोई भी, और उस डब्बे के अंदर इन कागज़ को डालते रहिए, जिससे कि आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और ये काम जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं तो हमेशा इस तरीके से अपने बच्चों के कवर चढ़ा देती हूँ। आपको आज की मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने यहाँ पर अपने बच्चों की बुक्स वगैरह पे ये कवर चढ़ा दिए हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बुक्स वगैरह दिख जाती है कि भाई हमें बार बार उसे खोल के नहीं देखना पड़ता हमारी ये कौन सी बुक्स हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो आज की मेरी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।